चंदनपुर नामक गांव में सिद्धार्थ अपनी पत्नी रिंकी और अपनी बेटी कीर्ति के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए पैसे कमाने के लिए वो बाहर जा रहा था। जी आप बाहर तो जा रहे हो, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखना और बहुत सारे पैसे कमा कर आना। हम दोनों की चिंता आप मत करना, हम दोनों बहुत अच्छे से यहाँ रहेंगे। फिर कीर्ति भी तो बड़ी हो रही है, उसका भी स्कूल में नाम लिखवाना है, तो जल्दी से जाओ और पैसे बहुत सारे कमा के आना। ठीक है रिंकी, मैं जाता हूँ और बहुत सारे पैसे कमा कर आऊंगा, लेकिन रास्ते में मुझे भूख लगेगी, इसलिए तुम मेरे लिए खाना पैक कर दो। 3-4 रोटी पैक कर देना ताकि मेरी भूख मिट जाए। सिद्धार्थ खाना पीना पैक करके शहर को निकल जाता है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। रास्ते में उसे एक जंगल दिखाई पड़ती है, वहाँ उसे भूख लगती है। अरे यार, मुझे तो भूख लग गई, 1 खाऊं, 2 खाऊं या फिर तीनों खा जाऊं, समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ की ये सारी बातें जंगल की तीनों चुड़ैल सुन रही थी। वो तीनों बहुत डरपोक थी। अरे वो मनुष्य तो हम तीनों को खाने की बात कर रहा है। छोटी वाली, तुम जाओ उस मनुष्य को बहुत सारे पैसे दे देना ताकि वो हम तीनों को न खा सके और यहाँ से चला जाए। डरपोक छोटी वाली चुड़ैल सिद्धार्थ के पास आती है बहुत सारे पैसे लेकर। मनुष्य, ले बहुत सारे पैसे और हम तीनों को बकस दे और यहाँ से चला जा। हम तीनों को खाने की बातें मत कर, हम तीनों को बहुत डर लगता है। ले पैसे ले और अपना मुंह बंद कर और यहाँ से दफा हो जा। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि ये चुड़ैल क्या कह रही है, फिर भी वो बहुत सारे पैसे चुड़ैल से ले लेता है। ठीक है चुड़ैल जी, मैं यहाँ से जाता हूँ, आप लोग डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा आप तीनों को। सिद्धार्थ पैसों से भरा बैग लेकर और बहुत खुशी से अपने घर को पहुँच जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी रिंकी को सारी बातें बता देता है। रिंकी लालची थी। रिंकी ने अब की बार अपने पति सिद्धार्थ से कहा कि सोना मांग के लाने के लिए। सिद्धार्थ भी क्या करता बेचारा, अपनी पत्नी के कहने पर वो भी निकल गया घर से सोना लाने के लिए। फिर से सिद्धार्थ वहां पर पहुंचकर बोलता है, अरे यार, 1 खाऊं, 2 खाऊं या फिर तीनों खा जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, अभी तो इसे बहुत सारे पैसे देकर भगाया था, या फिर से मनुष्य आ गया। इस बार पीली वाली, तुम जाओ और मनुष्य जो भी मांग रहा हो उसे दे देना और उसे यहाँ से दफा कर देना। अरे मनुष्य, अब की बार तुझे क्या चाहिए? हम तीनों को खाने की बातें क्यों करता है? तुझे तो पता है कि हम तीनों को बहुत डर लगता है। बता तुझे क्या चाहिए, मैं वही दूंगी जो तुझे चाहिए है। मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, सोने से भरा बैग चाहिए ताकि मैं भी माला माल हो सकूं। ले सोने से भरा बैग और यहाँ से रफा दफा हो जा। हम तीनों को तू डरा रहा है, अब इससे हद ज्यादा बढ़ेगी तो मैं तुझे मार डालूंगी। सोने से भरा बैग लेकर सिद्धार्थ फिर से अपने घर को पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, ये लो सोने से भरा बैग, अब इससे आगे कुछ नहीं बोलना लाने को। अगर डरपोक चुड़ैल इतनी दयालु है तो तुम सिर्फ पैसे और सोने से क्या करोगे? जाके हीरे जवाहरात और सारे मांग लो ताकि हम बहुत सारा धनवान हो सके। मत कहो, इतने में ही हम बिजनेस खोल के और बहुत सारे पैसे कमाकर मेहनत से खाएंगे। अरे आप जाओ तो सही, अगर चुड़ैल ना दे तो वापस आ जाना, लेकिन जाओ तो सही, उससे मांग के तो देखो कहीं वो दे दे डरपोक। अपनी पत्नी की बातों को मानकर सिद्धार्थ फिर से तीनों चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखो चुड़ैल, इस बार मैं तुम लोगों से कुछ मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत लालची हो गई है। तुमने इतने सारे पैसे और गहने जो दे दिए, अब वो हम तुमसे हीरे जवाहरात मांगती है, इसलिए जितने पैसे और गहने तुमने दिए है वो सारे गायब कर दो। अच्छा, अब मुझे पता चला कि तुम नहीं, तुम्हारी पत्नी लालची है, वही तुम्हें यहाँ आने को कहती है और बहुत सारे पैसे ले जाने की कहती है। वो जानती है कि हम तीनों को बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अब मैं अभी के अभी वो सारे पैसे और गहने गायब करवा देती हूँ। देखा तुमने, फिर से मैं मांगने गया तो वो चुड़ैल ने गायब करवा दिया। अब जल्दी से मेरे लिए खाना पैक कर दो, अब दूसरे शहर को निकलना है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ईमानदारी के पैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से सिद्धार्थ खाना पैक कर शहर को निकल जाता है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।